जो वो पार्लर वाली दीदी पे मीम्स बनते हैं ना, वो ना बिल्कुल ठीक बैठते हैं लोगों पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ अनफिल्टर्ड। मैं हूं निशी और आज है 12 जुलाई। और आज का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है कि अभी रखा जा रहा है दूध बॉईल होने, अभी अभी आया है। और जैसे जैसे आज का कार्यक्रम होता है आपको बताते हैं। कीप वॉचिंग टिल द एंड। और आज से 2 दिन बाद धूप में डाल देते हैं, सूख रही है। थोड़ी देर में हम लोग को निकलना था, तो सारा काम मैं फ़िनिश करने की कोशिश कर रही थी जितना हो सके उतना, क्योंकि लौट के करने में ना बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि थक जाओ और बाकी भी और काम हो जाता है। इसलिए सोच रही थी कि पहले ही जाने से पहले ही सारा काम ओवर करके जाऊँ। तो फटाफट चाय बने रख दी थी और एक तरफ दूध बॉईल हो रहा था। खाना भी किसी को खाना नहीं था, लेकिन प्रेपरेशन कर दी थी लौट के बनाते खाना। और अभी से बुक चाय पी के निकल ही रहे थे। ब्रेकफास्ट कर लिया था सुबह इसलिए भी, और हम लोग लौट भी आते जल्दी क्योंकि घर से जल्दी निकलना ज़रूरी था, वरना गस्ते का सोने का टाइम हो जाता है और फिर वो रोने लगता है 11-12 बजे के आसपास। इसलिए सोच रहे थे कि जल्दी जाके जल्दी लौट के आ जाएंगे। एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं चाय देने जा रही थी ना पापा को, तब मुझे ध्यान आया कि चाय में चीनी तो डाली ही नहीं है जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो फटाफट चीनी डाल के दोबारा बॉईल की और उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर जाने के लिए फटाफट से। और इस समय ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मतलब मौसम भी अच्छा है, लेकिन यार बारिश अब कुछ ज़्यादा ही दिन हो गए हैं लगातार। अब मन कर रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। लेकिन जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो जो बारिश वाला नज़ारा होता है, आप लोग देखिए इतना सुंदर लगता है। जो ग्रीनरी होती है ना, प्लांट्स के कलर होते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो जाते हैं। तो जो रास्ता है ना, वो और ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। थोड़ी देर बाद अगस्त्य के बाबा चले गए थे ज़रा शॉप पे कुछ काम से, और इनकी शैतानी शुरू हो गई थी और अपने आप ही आगे पहुंच गए थे चढ़ के कार की सीट पकड़ के। बस पर वहाँ जाके खुश हो जाते, वहाँ जाके इनको कुछ नहीं चाहिए स्टीयरिंग व्हील के सिवा, और कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे पहला स्टॉपेज जो हमारा था वो था SBI का ब्रांच यानी बैंक, और वहाँ पे था थोड़ा सा काम, लेकिन था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था क्योंकि वहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा है और सारे फ्रेंडली हैं और काफ़ी पुरानी जान पहचान भी है। इस वजह से काम फटाफट हो गया था, क्योंकि मेरा जो ATM था ना, वो 2008 से यहाँ पे पेंडिंग पड़ा था और हमने रिन्यू कराया था तो 2022 आई थिंक लास्ट ईयर भी मैंने इशू कराया था, वो भी वहीं पे पड़ा हुआ था। तो दोनों पिक करने थे। उसके बाद हम लोग पहुँचे थे हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल, क्योंकि जो अम्मा है उनकी आंखों का चेकअप कराना था और उनके जो चश्मा था वो भी रिपेयर होना था। उसके बाद अगस्त्य को लगी बहुत तेज़ भूख, तो फटाफट बोतल में जो दूध बना के लाई थी मैंने वही दे दिया और खाना नहीं खिला पाई थी। उसके बाद मुझे जाना था पार्लर, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और मैं नहीं जा पा रही थी। तो बारिश भी बहुत हो रही थी, तो मैंने इतनी जल्दी करी थी कि मैं आई थिंक 5-10 मिनट्स में वापस आ गई थी करा के। और सामने है वो पार्लर जहाँ पे मैं गई थी, और ये भी काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी पुरानी। एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम पहले मेरे स्कूल में टीचर थी, उन्हीं का पार्लर है। तो
फटाफट से मैंने थ्रेडिंग भी करवाई। और ये बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी यार, इतनी बातें करने के तभी तो वैसे एक्चुअली जो मीम्स बनते हैं ना पार्लर वाली दीदी पे, वो बिल्कुल ही ठीक होते हैं, बिल्कुल फिट बैठते हैं पार्लर वाली दीदी वाले मीम्स। तो वो कुछ वही बात ही चल रही थी यहाँ पे। उसके बाद मैं कुछ सेकंड्स में आई थिंक फटाफट वापस लौट के आने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। मुझे लगा कहीं घर से निकलते निकलते ही बारिश ना हो जाए। उसके बाद मैं पहुंच रही थी और मुझे दिखा कि सामने ही अगस्त्या और उसके बाबा वेट कर रहे हैं और अम्मा कार में बैठ के वेट कर रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने पिया जूस और फिर हम लोग निकल गए थे वापस। इतना सारा काम निपटाया यार एक ही दिन में, यही होता है, एक दिन आओ और अपने सारे काम फिनिश करके लौट। अब देखो आप कितनी ज़्यादा बारिश होना शुरू हो गई थी। और यहाँ पे ना एक चीज़ हुई कि बहुत टाइम लग गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुअर सर्विस थी इस इंडियन ऑयल रिफिलिंग सेंटर पे, और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी मुझे स्पेशली, क्योंकि ये भी परेशान कर रहा था। लेकिन फाइनली जब गाड़ी चली और हम लोग रास्ते में पहुँचे ही थे, घर भी नहीं पहुँच पाए थे तब तक ये कार में भाई साहब सो गए थे आराम से। और देखो कितना अच्छे गेस्चर से सो रहा है।